नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपका दिन शुभ हो। आज मैं एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आई हूँ जो कि आपको मोटिवेट करेगी और साथ ही साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरित करेगी और आपको यह बताएगी कि आपको ज़िंदगी में किस तरीके से अपनी सिचुएशन को हैंडल करना है और आगे बढ़ना है, ताकि आप ज़िंदगी में हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ें। यह कहानी आपको ज़िंदगी में हमेशा खुश रहना सिखा देगी। आज की कहानी ऐसे व्यक्ति की है जो अपने काम से बहुत परेशान था और ऑफिस में अपने वर्कलोड से बहुत फ्रस्ट्रेट था। घर में अपने बीवी बच्चों से भी परेशान रहता था। बॉस की डांट से बहुत दुखी था। इस तरह से वह अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह से थक चुका था। वह कभी भी दोस्तों रिश्तेदारों से बात नहीं करता था। अगर उनका फ़ोन आता था तो वह हमेशा यह सोचता था कि उनका फ़ोन क्यों आ रहा है। उसने पूरी तरह से अपने आप को खो दिया था। उसकी लाइफ में कुछ भी एक्साइटेड और क्रेज़ी नहीं था। उसको हमेशा यह लगता था कि मैं हूँ या नहीं हूँ, बराबर है। एक बार की बात है, संडे का दिन था। वह अपने घर पर ऑफिस का काम कर रहा था। तभी उसका बेटा आता है, बोलता है, पापा पापा मुझे होमवर्क करवा दीजिए। अब वह व्यक्ति हमेशा की तरह थका हारा परेशान अपने ऑफिस का काम कर रहा था और उसने बच्चे को डांट दिया और कहा कि मैं अपने ऑफिस का काम करूं या घर पर बैठकर तुम्हारे काम करूं। बच्चे का मुंह उतर जाता है और वह अपने रूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद आदमी को रियलाइज़ होता है कि मैंने शायद बच्चे को गलत ही डांट दिया। मुझे एक बार जाकर उसका होमवर्क कंप्लीट करवा देना चाहिए था। वह जब कमरे में जाता है तो देखता है कि बच्चा तो सो चुका है। उसकी होमवर्क की कॉपी उसके पास पड़ी है। वह सोचता है कि देख लेते हैं इसने होमवर्क कंप्लीट किया है कि नहीं। वह कॉपी देखता है, उसमें लिखा होता है निबंध लिखें। उस निबंध का टाइटल होता है कि ऐसे काम जो आपको शुरू में तो अच्छे नहीं लगते पर धीरे धीरे अच्छे लगने लगते हैं। बच्चे ने उसमें पहला पॉइंट लिखा होता है, थैंक यू सो मच फाइनल एग्ज़ाम का, जो स्टार्टिंग में तो अच्छे नहीं लगते लेकिन जब वे चले जाते हैं तो उसकी वजह से समर वेकेशन आ जाता है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सेकंड पॉइंट में लिखता है, थैंक यू सो मच उन सभी कड़वी दवाइयों का, जो स्टार्टिंग में तो बिल्कुल कड़वी लगती हैं और बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब हम लोग ठीक हो जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और थर्ड पॉइंट में लिखता है, थैंक यू सो मच गॉड मुझे पापा देने के लिए। स्टार्टिंग में जब वो मुझे डांटते हैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और रोना भी आता है, लेकिन जब वह मनाने के लिए बाहर घुमाने ले जाते हैं, हमें खिलौने दिलाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए थैंक यू सो मच गॉड मुझे पापा देने के लिए, क्योंकि मेरे दोस्त के तो पापा भी नहीं हैं। यह आखिरी लाइन पढ़कर उस आदमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसको समझ आता है कि वह अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहा है। ये छोटा सा बच्चा यह बात अच्छे से समझ सकता है कि कुछ चीज़ों को हमें अच्छा भी मानना चाहिए और बुरा भी मानना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ें हमें भी अच्छी नहीं लग रही वह हमेशा के लिए ही बुरी हों। उस आदमी को रियलाइज़ होता है और वह हाथ जोड़ता है और मन ही मन में भगवान को बोलता है कि थैंक यू सो मच भगवान मुझे घर देने के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके सर पर छत भी नहीं है। थैंक यू सो मच भगवान मुझे परिवार देने के लिए। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो दुनिया में अकेले हैं। थैंक यू सो मच मुझे ऑफिस का इतना काम देने के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे जिनके पास नौकरी नहीं है और काम भी नहीं है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही बात समझ आती है कि लाइफ में हमेशा अच्छा नहीं हो सकता, अच्छा बनाना पड़ता है। हो सकता है कुछ चीज़ें जो हमें आज अच्छी नहीं लग रही हों पर फ्यूचर में जाके आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती हैं। इसलिए कभी भी किसी भी सिचुएशन में
खुद को दुखी नहीं करना चाहिए, बल्कि सूझबूझ और समझ से काम लें। हमेशा धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है और खुद को पॉजिटिव रखना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे मोटिवेट करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। लाइफ में ये भी वक्त है, जो बुरा है वह भी गुजर जाएगा और हमेशा मुस्कुराते रहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी ज़िंदगी में बहुत खुश रहना सिखा देगी। धन्यवाद दोस्तों।